डैम की अगर बात करें तो डैम किन किन मोड में फेलियर हो सकता है, मतलब डैम का फेलियर किन किन मोड में हो सकता है। अगर इसकी बात यहाँ पर करूँ तो कुल मिला के आपको 4 मेन फेलियर देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला एक तो आ जाता है आपके पास में क्या, दैट इज योर ओवर टर्निंग फेलियर। एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर स्लाइडिंग फेलियर। एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर कंप्रेसिव फेलियर। और एक आ जाता है आपके पास में दैट इज योर टेंशन फेलियर। ओके, 4 फेलियर बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं मोड्स ऑफ द फेलियर ऑफ द डैम में। एक ओवरटर्निंग फेलियर, एक स्लाइडिंग फेलियर, एक कंप्रेसिव फेलियर और एक टेंशन फेलियर। अब देखो आगे, जब आपके पास में यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करते हैं, सबसे पहले बोल दिया आपके पास क्या, दैट इज योर ओवरटर्निंग फेलियर। अगर ओवरटर्निंग की बात करें तो आपने क्या बोला कि ये आपके पास में, मान लो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये डैम है, डैम का प्रोफाइल है आपके पास, ये डैम कुल मिला के आपको दिखाई दे रहा है। जब आप यहाँ पर एनालिसिस करते हो फोर्सेस का, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मैंने इसको बोल दिया आपके पास हेलिक्स, इसको बोल दिया आपके पास में क्या, टो, तो आप यहाँ पर क्या करने लगते हो, आप मूवमेंट चेक करते हो। मूवमेंट कैसे चेक किया, इस वाले पॉइंट के अबाउट आप सारे फोर्सेस को देखते हो, तो जो भी फोर्सेस आपके पास इस डायरेक्शन में लग रहे होंगे ये आपके पास में कैसे होंगे, ओवर टर्निंग मूवमेंट होंगे। दूसरा, जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो कैसे मूवमेंट होंगे, आपके पास में रजिस्टिंग मूवमेंट होंगे। तो आप क्या बोलते हो कि ओवर टर्निंग फेलियर ना हो, ओवर टर्निंग फेलियर आपके पास में ना हो, तो आप बोलते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा कि दैट इज योर रेजिस्टिंग मूवमेंट डिवाइड बाई ओवर टर्निंग मूवमेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आप बोलते हो कि रजिस्टिंग मूवमेंट और ओवर टर्निंग मूवमेंट, रजिस्टिंग मूवमेंट क्या होना चाहिए, ओवर टर्निंग मूवमेंट से ज्यादा होना चाहिए, और इसीलिए आप यहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेके चले जाते हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यहां पर 1 लेकर चले आते हो। और आगे चले दूसरा, तो दूसरा आपके पास में एक आता है स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। कौन सा मोड ऑफ फेलियर आता है, दैट इज योर स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर। और स्लाइडिंग मोड ऑफ फेलियर की अगर तुम यहां पर बात करोगे तो आपके पास में स्लाइडिंग मोड कैसे देखते हैं, ये हमने बोला हमारे पास डैम का प्रोफाइल है, ये आपके पास डैम का प्रोफाइल रहा, आपके पास देखते हो ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन ऑफ एच, वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ वी। तो आप क्या बोलते हो कि समेशन एच को बैलेंस कर रहा होगा आपके पास में कोई ना कोई एक फ्रिक्शन का फैक्टर, आपने म्यू इंटू समेशन वी बोल दिया। तो रजिस्टिंग फोर्स है आपके पास म्यू समेशन वी, तो ये आपके पास ज्यादा होना चाहिए किससे, समेशन एच से। ये आपके पास किसके लिए हो जाता है, स्लाइडिंग फेलियर के लिए हो जाता है। यहीं पर अगर तीसरा और चौथा आपके पास कंप्रेसिव और यहाँ पर टेंशन फेलियर की बात करें तो आपने बोला यहाँ पर कि ये आपके पास में क्या था, डैम का बेस प्रोफाइल, डैम का प्रोफाइल है, ये आपके पास में क्या है, मान लो वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर क्या बोलते हो कि जब भी यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा, तो कंप्रेसिव आपके पास फेलियर ना हो, तो कंप्रेसिव फेलियर के लिए आप बोलते हो कि जो भी आपके पास रिजल्टेंट है वो आपके पास कहां से पास होना चाहिए, बेस ऑफ द डैम से पास होना चाहिए। जबकि अगर आप चाहते हो कि इसमें टेंशन फेलियर ना हो, तो आप फिर यहां पर इसेंट्रिसिटी को डिफाइन कर देते हो, आप बोलते हो कि आपके पास ई जो है, ये ई आपके पास में b/6 से कम होना चाहिए फॉर नो टेंशन फेलियर। तो इतनी कुछ कहानी आपके पास में फेलियर की होती है। सीधी सी बात है, सिर्फ स्टेटमेंट की बात यहां पर कर रहा हूं, आपके पास में यहां पर टर्म अलग अलग निकलते हैं। अगर जब आप एलिमेंट्री प्रोफाइल में यही केस ले लेते हैं तो आपके पास बी मिनिमम निकलता है, एच मैक्सिमम निकलता है, वो सब चीजें हम अलग देखते हैं। अगर नॉर्मल आपके पास फेलियर ऑफ द डैम की बात करोगे तो एक तो आपके पास में ओवरटर्निंग है कि ओवरटर्न ना हो, तो सीधी सी बात रजिस्टिंग मूवमेंट शुड बी ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मूवमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने बोला कि रजिस्टिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो आपके पास में दूसरा आ गया। तीसरा आपके पास बोलते हो कि जो आपके तीसरा कंप्रेसिव फेलियर ना हो, तो तुम बोलोगे कि जो भी रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो बेस ऑफ द डैम से यहां पर पास करना चाहिए। एंड फोर्थ डैम कि बेस ऑफ द डैम से तो पास करना ही चाहिए, साथ में मिडिल थर्ड स्ट्रिप से यहां पर निकलना चाहिए। सो ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाता है, b/6 आ जाता है फॉर नो कंप्रेसिव और नो टेंशन फेलियर। इज इट ओके?